नमस्कार प्यारे साथियों। और आप सभी का स्वागत है बेहतरीन धमाकेदार इस लेक्चर में। और आप सभी अब तक के सारे लेक्चर बहुत अच्छे से देख रहे होंगे, बहुत अच्छे से ले रहे होंगे। तो देखिए, आज हम इंटेरोगेटिव की सीरीज में फाइनल इंटेरोगेटिव को फिनिश कर देंगे। और देखिए, जब हम ऐसे सेंटेंसेस बोलना चाहते हैं, क्या तुमने काम कर लिया है, क्या तुमने खाना खा लिया है, शायद मैंने खाना खा लिया होगा, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो आइए समझते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए प्यारे साथियों, हमने इंटेरोगेटिव में इंडेफिनेट और कंटिन्यूअस को कंप्लीटली समझ लिया था। अब हम समझने जा रहे हैं परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस को। तो कैसे समझे इसको, क्या इसमें अप्रोच रहेगा, क्या क्या टेक्निक इसमें हम सीखेंगे जिसकी सहायता से हम इंग्लिश आसानी से बोल सकें। तो देखिए प्यारे साथियों, परफेक्ट, और आप सभी को ये लगभग अब पता लग गया होगा कि हमें पास्ट परफेक्ट नहीं सीखना है अभी, क्योंकि पास्ट परफेक्ट इज द पार्ट ऑफ एडवांस इंग्लिश। जब हम एडवांस टेंस टेंस फिनिश होने के बाद पढ़ने वाले हैं, तो वहाँ हम पास्ट परफेक्ट टेंस को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो परफेक्ट टेंस में सिर्फ दो ही सीखना है, दो ही बहुत अच्छे से समझना है। एक है प्रेजेंट परफेक्ट एंड सेकेंड इज फ्यूचर परफेक्ट। तो ये कैसे काम करते हैं, कैसे इनको यूज़ किया जाता है, इन सारी बातों को हम समझने वाले हैं। तो इस टेंस में सबसे पहले हम यूज़ करेंगे हैज़ या फिर हैव। इसके जस्ट बाद हम यूज़ करने वाले हैं सब्जेक्ट, और इसके जस्ट बाद हम यूज़ करने वाले हैं बी3, एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट क्वेश्चन टेक। और हमें मिलने क्या वाला है, क्या चुका होगा, क्या चुका है या लिया है। इस तरह के वर्ड हमें मिलने वाले हैं। क्या आपने खाना खा लिया है, क्या मम्मी ने खाना पका लिया है, क्या पापा आ चुके हैं, क्या तुम मार्केट पहुंच चुके हो। जब इस तरह के सेंटेंसेस हमें बनाना हो, तो हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और यदि हमें इस तरह के सेंटेंसेस बनाना हो, क्या चुका होगा, क्या पापा पहुंच चुके होंगे, क्या मम्मी ने खाना बना लिया होगा, लिया होगा। तो प्यारे साथियों, इस कंडीशंस में, ऐसी कंडीशंस में हम यूज़ करते हैं फ्यूचर परफेक्ट का। और फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ करने का हमारा सिंपल सा तरीका क्या है, हम इसमें यूज़ करने वाले हैं विल प्लस सब्जेक्ट, एंड इसके जस्ट बाद हम यूज़ करेंगे हैव एंड V3 एंड ऑब्जेक्ट। ये प्यारे साथी कुछ दो टेक्निक्स है, जिन दोनों की सहायता से हम परफेक्ट टेंस को अच्छे से पहचान लेते हैं और इससे अच्छे से इसके टेंसेस को हिंदी में बोल लेते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में हम यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए, और कैसे हम सेंटेंसेस को बनाएं, जैसे क्या तुमने खाना खा लिया है, क्या तुमने खाना खा लिया है, क्या पापा आ चुके हैं, क्या हमने आपको, क्या हम आपको गिफ्ट, क्या हम आपको गिफ्ट दे चुके होंगे। ये बोल लेते हैं प्यारे मित्रों, क्या क्या तुम पहुंच चुके क्या तुम, क्या वे पहुंच चुके होंगे। हमारे पास चार सेंटेंसेस हैं, और हमें चारों सेंटेंसेस को बहुत अच्छे से और बहुत क्लियरली बनाना है।
एक एक सेंटेंस को हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करेंगे, उसके बाद ही हम सीख पाएंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, क्या तुमने खाना खा लिया है, ऐसी स्थिति में हम यूज़ करने वाले हैं। देखिए जैसा कि आप सभी जानते हैं, ही सी इट नेम, इसके साथ हम हैज़ यूज़ करेंगे। एंड आई यू वी दे, आई यू वी दे, इसके साथ हम हैव यूज़ करेंगे। क्योंकि हमारे पास यहाँ तुमने आ रहा है, इस कारण इसमें क्या आएगा, यू। तो हम स्टार्टिंग में क्या यूज़ करने वाले हैं, हैव। हैव यू, B3 क्या है, खा लिया है। हैव यू ईटन फूड, हैव यू ईटन फूड, क्या तुमने खाना खा लिया है, हैव यू ईटन फूड। क्या पापा आ चुके हैं, हैज फादर कम। प्यारे बच्चों, B3 कम की कम ही होती है। ये थोड़ा सा हमें बेनिफिट मिल जाता है कि कुछ B3 ऐसी होती है जो कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, B1 B2 और B3 सेम होती है। कुछ ऐसी होती है B2 B1 सेम होती है। कुछ ऐसे वर्ब भी हैं वर्ब लिस्ट में जो कि V1 एंड V3 सेम होती है, और ये कम उन्हीं में से है। जैसे कम, केम, कम, रन, रेन, रन, बीकम, बीकेम, बीकम। तो इस तरह की सीरीज की एक वर्ब है ये, जहां हमको ये पता लगा कि कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है। प्यारे बच्चों देखो, क्या हम आपको गिफ्ट दे चुके होंगे, तो इसमें हमें यूज करना है विल। वी, विल वी हैव, विल वी हैव, थर्ड फॉर्म क्या है प्यारे बच्चों, गिवन। विल वी हैव गिवन, विल वी हैव गिवन यू अ गिफ्ट, विल वी हैव गिवन यू अ गिफ्ट, क्या वे पहुंच चुके होंगे, विल दे हैव, विल दे हैव रीच्ड, विल दे हैव रीच्ड। जैसे प्यारे बच्चों देखिए, अब हम इनकी सहायता से कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं ताकि आपका स्पोकन और आपकी स्पीकिंग दोनों बहुत अच्छे हो सके, बेहतर हो सके। और हमें बहुत ज़रूरी, बहुत अच्छे से, बहुत क्लियरली एक एक क्लास को लेना है, एक एक सेंटेंस को सुनना है, ताकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम किसी सेंटेंस को सुनेंगे तब उसको, और हमारा जो माइंड है उस सेंटेंस को अच्छे से रिकॉग्नाइज करेगा और आइडेंटिफाई करके उस सेंटेंस को बोल पाएंगे। देखिए, क्या तुमने खाना खा लिया है, हैव यू ईटन फूड, क्या तुमने खाना पका लिया है, हैव यू कुक्ड फूड, क्या तुमने क्या तुमने टीवी देख लिए, हैव यू वॉच्ड टीवी, क्या तुमने मोबाइल चला लिया है, हैव यू यूज्ड द मोबाइल, क्या तुमने मुझसे बात की है, हैव यू टेल का थर्ड फॉर्म होता है टोल्ड, हैव यू टोल्ड मी, क्या तुमने क्रिकेट खेला है, क्या तुमने क्रिकेट खेला है, हैव यू प्लेड क्रिकेट, क्या तुमने यह टॉपिक लिखा है, हैव यू रिटन दिस टॉपिक, क्या तुमने यह निर्देश पढ़ा है, हैव यू रीड, रीड का थर्ड फॉर्म रेड होता है, रेड स्पेलिंग सेम होती है, हैव यू रेड दिस इंस्ट्रक्शंस। इस तरह से। क्या पापा आ चुके हैं, हैज़ फादर कम, क्या मम्मी आ चुकी है, हैज़ मदर कम, क्या भैया आ चुके हैं, हैज़ ब्रदर कम, क्या बहना आ चुकी है, हैज़ सिस्टर कम, क्या टीचर आ चुके हैं, हैज़ टीचर कम, क्या प्रिंसिपल आ चुके हैं, हैज़ प्रिंसिपल कम, क्या आप आ चुके हैं, हैव यू कम, क्या भैया आ चुके हैं, हैज़ ब्रदर कम, क्या मामा आ चुके हैं, हैज़ मेटरनल अंकल कम। इस तरह से। ठीक है प्यारे बच्चों। और देखिए प्यारे बच्चों, क्या तुमने मुझे बुला लिया है। और एज इट इज हम एक सेंटेंस और लेते हैं। हाँ, यहाँ लिखते हैं, क्या तुमने मुझे बुला लिया होगा। तो प्यारे साथियों, हमारे पास फिर से दो सेंटेंस है।
और यदि हम इन दोनों सेंटेंसेस को और बेहतर कर पाए और बेहतर तरीके से बना पाए तो ये हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। इट्स बेटर फॉर ऑल ऑफ यू एंड इट्स बेटर फॉर ऑल ऑफ अस। क्या तुमने मुझे बुला लिया है? हैव यू कॉल्ड मी? क्या बनेगा प्यारे बच्चों? हैव यू कॉल्ड मी? क्या तुमने मुझे बुला लिया होगा? विल यू हैव कॉल्ड मी? विल यू हैव कॉल्ड मी? तो प्यारे साथियों, इस टेक्निक की सहायता से हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस हम इंग्लिश में बोल सकते हैं। बस आपको धैर्य इस बात का रखना होगा कि आपको एक एक लेक्चर, एक एक वीडियो, एक एक क्लासेस बहुत अच्छे से लेना है, बहुत अच्छे से इनका नोट्स बनाना है, बहुत अच्छे से समझना है। यदि आप इनको समझ जाओगे और चीज़ों को अच्छे से नोट कर लोगे, रिवीजन करोगे, तो आप डायरेक्ट यू कैन इजीली स्पीक इन इंग्लिश। अब हम चलने वाले हैं जो कि टेंस का अंतिम पड़ाव है, परफेक्ट कंटिन्यूअस पर। कहाँ चलने वाले हैं प्यारे बच्चों? परफेक्ट कंटिन्यूअस पर। और आप सभी को पता है हमारा टारगेट क्या है? व्हाट इज अवर टारगेट? आवर टारगेट इज टू सिंप्लीफाई इंग्लिश। इंग्लिश को सिंप्लीफाई करना और बेसिकली इंग्लिश बोलना। इट्स वेरी इजी, नॉट डिफिकल्ट। तो देखिए प्यारे बच्चों, किस तरह से हम चीज़ों को यूज करेंगे। पहले हम लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फिर हम लेते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फिर हम लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज द मेन डिफरेंस अमॉन्ग द थ्री सेंटेंसेस? तो क्या इनके स्ट्रक्चर्स में, क्या इनकी सेंटेंसेस में क्या अंतर है? क्या है वो बेसिक बेसिक अंतर? वो बेसिक अंतर है ओनली और हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब यदि हम थोड़ी सी चेंज कर दें तो हमारे साथ इस सेंटेंस में, इस क्लास में, आप तो ये समझिए अगर हमने हेल्पिंग वर्ब को चेंज किया तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर, बनावट और टेंस सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम यूज करने वाले हैं इसमें हैज एंड हैव। पास्ट में यूज करने वाले हैं हम हैड, फ्यूचर में यूज करने वाले हैं विल। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये चेंजेस है बस, इट्स चेंज। इस वाले में हमें क्या मिलने वाला है? क्या से रहा है? क्या वह सुबह से पढ़ रहा है? क्या से रहा था? क्या वह सुबह से पढ़ रहा था? क्या से रहा होगा? तो देखिए प्यारे बच्चे, तीन तरह के टॉपिक्स मिलेंगे और बाकी सिंपल है बस। जो बिल्कुल एक छोटा सा माइनर डिफरेंस वो किसका है था, होगा। दिस इज द डिफरेंस अमोंग द थ्री टेंसेस। और यदि हम इसको बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो आइए चीज़ों को समझना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, ठीक है। बस होने वाला क्या है, ये देखिए सब्जेक्ट सब्जेक्ट तीनों में सेम है। इसके जस्ट बाद इसमें आने वाला है बीन और यहाँ भी आने वाला है बीन। तो ये आप सभी समझ पा रहे होंगे कि तो सेम ही है, लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो क्या है? यहाँ आने वाला है हैप्पी। बस। अब इसके अलावा इन तीनों का सेम चलने वाला है। बी फोर यानी ऑब्जेक्ट, सिंस या फोर, एंड टाइम, एंड लास्ट क्वेश्चन टेक। ये सेम चलने वाला है, सेम रहता है। यदि इसमें हैव यहाँ नहीं आता, इसका भी एक टॉपिक है पूरा कि हैव कैसे आता है, पर आप अभी ये समझिएगा। देखिए अब हम कुछ बेहतरीन से सेंटेंसेस लेते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जो कि हम प्रैक्टिकल लाइफ में रोज यूज करते हैं। तो देखिए इन चीजों को कैसे समझे। क्या तुम
क्या तुम सुबह से खाना पका रही हो? अब देखिए प्यारे बच्चे, एक ऐसा सेंटेंस है जो कि लगभग हर घर में और हर जो हाउसवाइफ है उसके साथ हम यूज़ करते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है मॉडर्न एज में हर व्यक्ति काम में संलग्न है। तो हम नॉर्मली कह सकते हैं क्या तुम सुबह से खाना पका रही हो यार। और देखो, यदि इसको थोड़ा और टाइम हो जाए तो हम क्या बोलने वाले हैं, क्या तुम सुबह से खाना पका रही थी? और थोड़ा सा अगर आगे चले, क्या वे सुबह से खाना पका रही होंगी? क्या वे सुबह से खाना पका रही होंगी? देखिए प्यारे बच्चों, अगर इन तीनों को हम समझे कैसे काम करते हैं, हाउ डज इट वर्क। देखिए, जैसे हम बोले क्या तुम सुबह से खाना पका रहे हो, तो प्यारे बच्चों ये आज की बात है। जब हम बोलते हैं तुम सुबह से खाना पका रहे थे, ये कल की बात है। कल यानी जो समय निकल गया है। तुम सुबह से खाना पका रही होगी या वे सुबह से खाना पका रहे होंगे, ये आज की बात नहीं, कल ये काम होने वाला है। जैसे आप की जॉब लग गई है कुक के लिए, और आपको एक कुछ टारगेट मिले कि तुम्हें शादी में खाना बनाना है, बेहतरीन बनाना है, और तुम्हें ज्वाइनिंग करनी है कल से। तो उस कंडीशन में आपकी फैमिली तुमसे क्या बोल सकती है, आपसे ये बोलेगी कि यार कल से तुम खाना बना रहे होगे, कल से आप ये काम कर रहे होगे। तो इस कंडीशन में तो इन तीनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, ये अभी हो रहा है, ये हो रहा था भी नहीं है, और ये कल से होगा। अब इनको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेसिक डिफरेंस है, यहाँ पर है, हो आए, था, थी, आए, ये आए, इनकी सहायता से हम पहचान सकते हैं। क्या तुम सुबह से खाना पका रही हो, तो इसमें क्या यूज करना है, हैज में से एक हैव, और प्यारे बच्चे इसमें क्या यूज करना है, हैड, इसमें क्या यूज करना है, बिल। बस, अब तो वहां की तो फिर सिंपल ही है। चलो बनाते हैं। देखिए, क्या तुम सुबह से खाना पका रही हो, हैव यू, सब्जेक्ट बीन, बिफोर क्या है, पकाने का, कुकिंग, हैव यू बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। प्यारे बच्चे, एक छोटी सी दुविधा आप सभी को रह सकती है कि सिंस मॉर्निंग का यूज़ कैसे करते हैं। तो सिंस मॉर्निंग का यूज़ सीखने के लिए आपको प्रीवियस सेशन लेना चाहिए, और आपको प्रीवियस सेशन लेना ही चाहिए। यू मस्ट हैव टू वॉच प्रीवियस सेशन। तो आप सभी को इस बात का एकदम ख्याल रखना है, बिल्कुल फोकस करना है कि जब तक हम लेक्चर 1 से नहीं देखेंगे चीज़ें हमारे लिए कठिन रहेंगी। और आज क्या है, हमारा डे 27 है। एक महीने हम आपको पढ़ा चुके हैं कम्प्लीटली, एक महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया है, और आप अब इम्प्रूवमेंट भी कर पा रहे होंगे। बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, बहुत सारी सिचुएशन है जिनमें आप बोल पा रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए, हैड यू बीन, हैड यू बीन, हैड यू बीन कुकिंग फूड had you been cooking food since morning, had you been cooking food since morning, will you have been, will you have been cooking food since morning। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्या तुम सुबह से खाना खा रही हो, या हमने किया खा। तो प्यारे बच्चों, जहाँ कुक लिखा है वहाँ क्या कर देंगे, ईटिंग। क्या बन जाएगा, हैव यू बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, या आई हैव बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। क्या तुम सुबह से
खाना परोस रही हो, हैव यू बीन सर्विंग फूड सिंस मॉर्निंग। क्या तुम साफ सुबह से खाना तल रही हो, हैव यू बीन फ्राइंग फूड सिंस मॉर्निंग। क्या सुबह से तुम खाने की तैयारी कर रही हो, हैव यू बीन प्रिपेयरिंग फूड सिंस मॉर्निंग। इस तरह से। क्या तुम सुबह से क्रिकेट खेल रही हो, हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। क्या तुम सुबह से दौड़ रही हो, हैव यू बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। क्या तुम सुबह से टीवी देख रही हो, हैव यू बीन वॉचिंग द टीवी सिंस मॉर्निंग। क्या तुम सुबह से मोबाइल चला रही हो, हैव यू बीन यूजिंग द मोबाइल सिंस मॉर्निंग। क्या तुम सुबह से मेरा इंतजार कर रही हो, हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। यहाँ देखिए, क्या तुम सुबह से खाना पका रही थी, हैव यू बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। क्या तुम सुबह से खाना खा रही थी, हैव यू बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। क्या तुम सुबह से खाना परोस रही थी, हैव यू बीन सर्विंग फूड सिंस मॉर्निंग। क्या तुम सुबह से क्रिकेट खेल रही थी, हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। ठीक इसी प्रकार इसमें चेंज करते हैं, क्या वे सुबह से खाना पका रही होंगी, इसी को चेंज कर देते, क्या वे सुबह से खाना खा रही होंगी, विल यू हैव बीन, सॉरी सॉरी दैट्स माय बैड, दे। और विल दे हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। तो प्यारे बच्चों, इस टेक्निक की सहायता से हम बहुत सारे सेंटेंसेस, जितने चाहें उतने सेंटेंसेस हम मैनेज कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आप इनके नोट्स बनाते जाइए, सेंटेंसेस को अच्छे से रोज लाइव में प्रैक्टिकल करते जाइए। अब देखिए आगे, क्या वे सुबह से मेरा इंतजार कर रहे हैं। क्या वे सुबह से मेरा इंतजार कर रहे हैं। क्या वे सुबह से मेरा इंतजार कर रहे थे। प्यारे बच्चों, ये दोनों सेंटेंसेस है जो आपके कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है, और आप सभी को पता है कमेंट बॉक्स इज ओनली फॉर यू, और कमेंट बॉक्स में आपको एक्यूरेट एंड करेक्ट आंसर देना है। प्यारे बच्चों, ये आपको बहुत अच्छे समझना है, बहुत बेहतर तरीके से समझना है। और आज हम इंटेरोगेटिव के एकदम फिनिश कर चुके हैं। टुडे वी हैव फिनिश्ड द इंटेरोगेटिव टाइप सेंटेंसेस, एंड आई विल टीच यू फ्रॉम टुमारो WH इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। कल से हम WH इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे, और कल से नहीं, कल ही WH इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे और कल ये फिनिश करेंगे, और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। एक साथ हम कैसे वोट का यूज़ करते हैं, कैसे वेयर का यूज़ करते हैं, कैसे वाई का यूज़ करते हैं, हाउ का यूज़ कहाँ करते हैं, किस सिचुएशन में बेन का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम सारे यूज WH फैमिली के कल सीखने वाले हैं। और यदि हमने WH वर्ड के यूजेस पर कमांड बना ली है, तो हम नॉर्मली किसी से भी, कभी भी, किसी भी टाइम एनीबडी आप क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे, वाई आर यू वॉचिंग माई वीडियो, सर वी आर वॉचिंग योर वीडियो बिकॉज आई वॉन्ट टू इम्प्रूव अवर इंग्लिश। व्हाट आर यू डूइंग हियर, सर आई एम ईटिंग फूड हियर। Where are you going now? Sir, I'm going to Guna now. इस तरह से हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और उसका आंसर दे सकते हैं। तो कल की वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं, हाउ टू आस्क क्वेश्चन, किसी से भी क्वेश्चन कैसे करें। और यदि हमने ये सीख लिया कि किसी से भी क्वेश्चन कैसे करें, हाउ टू आस्क क्वेश्चन एनीवन, तो आप समझ जाइए कि इंग्लिश में बहुत बड़ी सीढ़ी, बहुत बड़ा पड़ाव, अब बिगेस्ट प्रॉब्लम हम क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, और इसी तरह की अपडेट्स, इसी तरह के लेक्चर्स, इसी तरह के, और देखिए आने वाले समय में हम आपके लिए बहुत सारे सुविधाएं लाने वाले हैं। तो ये आने वाले समय में आपको बताएंगे, अभी नहीं। आप सभी का वर्क क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सब्सक्राइब आवर चैनल। आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको रोज के अपडेट्स आते रहें। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश, हर चीज़ का लेक्चर आपको आने वाले समय में मिलने वाला है। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़रूरतमंदों तक ये वीडियो जरूर पहुँचाइए। जय हिंद साथियों।